Oh, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक क्वेश्चन से कि हाउ डज जॉन रन। हाउ डज जॉन रन? जॉन कैसे दौड़ता है? कोई बता सकता है क्या मुझे कैसे दौड़ता है जॉन? मे बी वो फास्ट दौड़ता हो, या स्लो, या केयरलेसली दौड़ता है, बिना ध्यान दिए, बिना देखे। ओके, तो ये जो आंसर हमको मिल रहा है फास्ट या स्लो या केयरलेसली, ये क्या है आखिर? क्यों जरूरी है ये भाई, और ये जानना क्यों जरूरी है? ठीक है। और एक छोटी सी चीज, अब हम जैसा कि आप लोग को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। भाई नाउन प्रोनाउन जरूरी है, देख लिया हमने, एडजेक्टिव देख लिया। आज हम देखेंगे एडवर्ब। अब बात आती है कि क्या बिना एडवर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता? नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस बन सकता है, बट सिंपल सेंटेंसेस बन सकते हैं। आप उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, आप ज्यादा क्या, आप बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे विदाउट एडवर्ब्स। ठीक है, चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल बताती हूं मैं कि इसको यूज करना क्यों जरूरी है। आई एम हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे आई है आपका सब्जेक्ट, एम है आपका हेल्पिंग वर्ब, और हैप्पी है आपका क्या, बताइए? एडजेक्टिव। ठीक है, बना लिए तो सेंटेंस तो बन गया। एडवर्ब की क्या जरूरी है, ध्यान देंगे। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। क्या आप सेंटेंस बदला? बदला क्या? जी हाँ, बिल्कुल बदला। हमने यहाँ पे वेरी हैप्पी ऐड कर दिया। ठीक है, तो वेरी क्या है? वेरी इज एन एडवर्ब। आई एम वेरी हैप्पी बता रहा है कि मैं कितना खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, उसी तरीके से आई लाइक ब्राउनीज, मुझे ब्राउनीज पसंद है। सिंपल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, लाइक हो गया आपका वर्ब है यहाँ पे, और ब्राउनीज हो गया आपका नाउन। ठीक है, पसंद है ब्राउनीज। बट अगर मैं कहूँ आई रियली लाइक ब्राउनीज, मतलब सेंटेंस थोड़ा अलग हो गया। मुझे ब्राउनीज बहुत ज्यादा पसंद है, आई रियली लाइक देम। ठीक है, सो दिस इज द एडवर्ब, और यही हमको जरूरत पड़ती है एडवर्ब्स की। जी हाँ, आप हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में बात थोड़ी ना करते हैं, आप बताते हैं क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे हुआ भाई। ठीक है, तो वो कैसे हुआ का आंसर आपको देगा एडवर्ब। क्यों हुआ, कब हुआ, कितनी बार, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा एडवर्ब से। तो एडवर्ब क्या होता है? ठीक है, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब खुद के बारे में भी कभी कभी ये इंफॉर्मेशन देता है। अब ये टर्म क्या है? क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, राधा इज ब्यूटिफुल। राधा सुंदर है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे मैं लगा दूं एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, यहां पे ब्यूटिफुल क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? तो एडजेक्टिव के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, कि राधा बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल है। ठीक है, उसी तरीके से और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सैम राइट्स क्लियरली। क्लियरली, सैम लिखता है, बिल्कुल सही बात है, लिखता है भाई, सब लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे लिखता है? क्लियरली लिखता है, बड़ा साफ सुथरा लिखता है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ये किसके बारे में? यहाँ पे राइट्स क्या है? वर्ब है, राइट? ठीक है, तो एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी किसी केस में एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है,
आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्यों जरूरी है। बिना एडवर्ब के काम तो चल जाएगा, लेकिन एडवर्ब ऐड करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको किसी चीज का एक्सटेंट बताना है, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी, या क्वेश्चन पूछना है, हर जगह पे आपको काम आएंगे एडवर्ब्स। ओके, नाउ एक चीज और कि अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। जरूरी नहीं है हर सेंटेंस से पता चले कैसा है, कौन है। कहीं कहीं पे डिग्री पता चलेगी, कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। ठीक है, तो आज हम कुछ जो जनरल टाइप्स हैं, वैसे जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी उस पर कहीं कहीं पे 8 टाइप्स भी दिए हुए हैं, पर ये कुछ जनरल टाइप्स हैं जो ऑलमोस्ट हर जो पब्लिशर है वो कवर करता है ये सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आपका जो एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ओके, कमिंग टू एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम किस चीज का आंसर करते हैं जानते हैं आप लोग? ये आंसर करते हैं व्हेन। एक्शन जो है वो कब हुआ, ये आंसर करते हैं कि कब कब कोई भी एक्शन हुआ। टुडे, आज हुआ, कल हुआ था, या कल होगा, टुमारो, या सून, या बिफोर, या अगो। ये कुछ चीजें जो हैं आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आती हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये तो मैंने बता दिया भाई, लेकिन अब ये लगेगा कहाँ? शुरू में लगाऊं, बीच में प्लेस करूं, या लास्ट में प्लेस करूं? ये भी बच्चों का डाउट आता है। तो जनरली जो है ये एंड में ही लगता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे I am giving a lecture today. मैं आज एक लेक्चर दे रही हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो टाइम है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा एम्फोसिस करना है, ज्यादा जोर देना है, तो आप उसको पहले भी लगा सकते हैं। जैसे टुडे आई एम गिविंग अ लेक्चर, आज मैं एक लेक्चर दे रही हूं। यहां पे मैं टुडे को थोड़ा एम्फोसाइज कर रही हूं कि मैं जोर दे रही हूं कि हाँ आज ही मैं लेक्चर दे रही हूं। लाइकवाइज, ठीक है, उसी तरीके से आप यस्टरडे, टुमारो, सून, बिफोर, अगो, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देखेंगे। अब प्लेस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बहुत सरल है। एक्शन जो है वो कहाँ हुआ। अब कहाँ हुआ से मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल, थिएटर, ऑन द रोड, इन द हाउस। ठीक है, ऐसा मतलब कोई डेफिनेट प्लेस नहीं बताएगा, बट प्लेस में ये बताएगा कि एक्शन जो है किस साइड हुआ, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, इस टाइप के कुछ वर्ड्स इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे हियर, इनसाइड, oh I'm so sorry, inside, या outside, या there, या nowhere। ठीक है, या तो अवे, कहीं दूर, या तो नियर, पास। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देयर, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये एडवर्ब्स का क्या काम है, ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो भी है, जो भी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या एडवर्ब के बारे में, या एडजेक्टिव के बारे में बताएगा कि वो कहाँ कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपको अब ये यूज कहाँ होगा, ये यूज होता है आफ्टर द वर्ब। किसके बाद यूज होता है? वर्ब के बाद यूज होता है। ठीक है, देखेंगे कैसे। शी was playing inside, वह अंदर खेल रही थी, inside the house। चलिए आप ये लिख लेते हैं। ठीक है, inside। अच्छा
ठीक है, इनसाइड द हाउस। अब आप बोलेंगे कि ये तो वर्ब के बाद ना, ये है आपका वर्ब और वर्ब के बाद हमने लगाया इनसाइड। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बोले तो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बोले तो देखिए ध्यान देंगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। शी गेव अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक लेटर दिया। क्या दिया? लेटर दिया। तो जो किस चीज का, क्या का आंसर करता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom किसको दिया वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं है भाई, यहाँ है हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। तो अगर आपके किसी भी स्टेटमेंट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसके बाद आपको लगाना है, ठीक है। जैसे he promised to take me there, उसने मुझे कहा कि वो मुझे बाहर लेकर जाएगा, मतलब वहां कहीं भी, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। he promised to take me, मुझे लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ? there, समझ गए ना। उस केस में ये लास्ट में लगेगा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। लेकिन मेन तो ये वाला केस समझ लीजिएगा, ठीक है। जो भी 5th 6th 7th के बच्चे हैं, दिस इज वेरी कॉमन, ओके। तो क्या किसके बाद लगेगा? वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। वेरी सिंपल, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पे मैं लिख देती हूं वे। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ, कैसे हुआ, गाना सुना है ना, बस वही कैसे हुआ भाई। तो अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हम देखेंगे कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसके बारे में भी वो क्वालिफाई कर रहा है, वो जो चीज है वो कैसे हुई, हाउ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इन व्हाट वे। इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जो आप लोग हमेशा यूज करते हैं क्लास में या फिर कोचिंग में, कहीं भी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन व्हाट मैनर। यहाँ पे हाउ का मतलब है, मतलब किस तरीके से कोई भी एक्शन हुआ, किस तरीके से हुआ। तो देखेंगे, अगर मैं कहूं शी लाफ्स, ठीक है, फेयर एनफ, सिंपल सेंटेंस, वो हंसती है। और अगर मैं ऐड कर दूं, कैसे हंसती है भाई? लाउडली हंसती है, बड़े जोर जोर से हंसती है, ठीक है। तो लाफ्स वर्ब, और वर्ब के बारे में बता रहा है लाउडली, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। और किस तरीके से हंसती है? इन व्हाट मैनर? लाउडली, शी लाफ्स लाउडली, ठीक है। तो लाउडली जो है वो हो गया आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नाउ वन मोर थिंग, एडवर्ब्स ऑफ मैनर को कैसे यूज करेंगे? तो आप इसको यूज करेंगे आफ्टर द मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब होगा। जैसे माही रन्स फास्ट, माही बहुत तेज दौड़ती है भाई, समझ गए? इतना क्लियर है? नाउ अब कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बैडली, फ्लुएंटली, क्लियरली, एंड ब्यूटिफुली। एडवर्ब्स ऑफ मैनर तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर आई गेस। अगला हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं क्या? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हाउ ऑफन कोई एक्शन होता है, कितनी बार कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा है। क्या वो ऑलवेज हो रहा है? रेयरली हो रहा है, कभी कभार ही होता है, या फिर सेल्डम, सेल्डम वही, रेयरली, एकदम कभी कभार, ठीक है। नेवर, ऑलवेज या ट्वाइस, ठीक है। कुछ इस टाइप के जो वर्ड्स है वो आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ठीक है। ये हमेशा यूज किए जाएंगे इन द सिंपल टेंसेस, सिंपल टेंसेस में यूज किए जाएंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। और हमेशा ये सिंपल टेंसेस के वर्ब से
पहले लगते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ शी प्लेज, वह खेलती है, वर्ब हो गया। तो जनरली ये जो सिंपल टेंस वाला है ना भाई, सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं ना आप लोग, ठीक है। तो टेंस से उस वर्ब से जस्ट पहले लगता है शी ऑलवेज प्लेज, वो हमेशा खेलती रहती है। शी नेवर प्लेज, वो खेलती नहीं है। शी सेल्डम प्लेज, कभी कभार खेलती है। शी नेवर प्लेज, शी प्ले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक चीज देखेंगे, ठीक है। अगर टू बी फॉर्म है वर्ब का, अगर टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म बोले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इज, एम, आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें आप वो गलती मत कीजिएगा कि वर्ब से पहले लगाऊं, ऐसे मत कीजिएगा। शी ऑलवेज इज, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, she is always playing, she is always playing, वह हमेशा खेलती रहती है, खेलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकार से they are always on time, वो हमेशा टाइम से आते हैं, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे they always are, no, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो टू बी फॉर्म के बाद लगेगा। मतलब आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी फॉर्म इज MR, ठीक है, उसके बाद लगेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा किस चीज के बारे में बताते हैं आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कि कोई भी जो एक्शन है वो किस एक्सटेंट तक, एक्सटेंट कितना, कोई भी चीज कितनी दूर तक है, उसकी डिग्री क्या है। अगर मैं कहूं तो क्वांटिटी, ये सारी चीजों को दिखाता है आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी चीज किस हद तक हुई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आई एम वेरी हैप्पी, कितनी खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं, ठीक है, लाइक दैट। वेरी, इनफ, सो हैप्पी, हम कहते हैं ना, हम सो हैप्पी, ठीक है। उसी प्रकार से पार्शियली, होली, कंप्लीटली, कंप्लीटली, या फिर टू, ठीक। ये जो एडवर्ब्स है इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स और क्वांटिटी। और ये कहां पे लगेगा बताइए, बिफोर दी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। शी इज वेरी प्रिटी, वह बहुत प्यारी है, प्रिटी है, अच्छी लगती है। तो ये प्रिटी क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले लगा, ठीक है। शी इज क्वाइट enough to take stand for her, take stand for her, quite okay, she is quite enough to take stand for her, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। यहाँ पे क्वाइट ना, वो वाला क्वाइट नहीं है, ठीक है। वो इतनी शांत स्वभाव की है कि अपने लिए खड़ी भी नहीं हो सकती, अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती, अपने लिए बोल भी नहीं सकती। तो ये इनफ जो है, आप देख रहे हैं कैसे एडजेक्टिव के बाद लगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं बच्चों, ये पूछते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस चीज के बारे में बोलेंगे, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बताया, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो ये पूछेंगे प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, ठीक है, और रीजन के बारे में, ठीक है। जैसे वेयर इज सिया, सिया कहाँ है, हम प्लेस जानना चाह रहे हैं कि सिया कहाँ है। उसी प्रकार से वाई आर यू क्राइंग, मैं पूछ रही हूं कि आप रो क्यों रहे हो, भाई मैं रीजन जानना चाह रही हूं। फॉर प्लेस,
टाइम, रीजन या फिर नंबर वगैरह भी जानने के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, नंबर जानना चाह रही हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारी चीजों को पता करने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये सारी चीजें आज हमने देखी और जनरली यही सारी चीजें बहुत काम आती हैं, बहुत डेली यूज में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द टॉपिक यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज इंग्लिश विद रचना। डू कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज एंड to improve your grammar. Thank you so much. Good day, everyone.